हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं लेके आई हूँ एक्सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है यूनिक। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनिक मतलब ये हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ रिटर्न करेगा जो यूनिक होंगी। इस फंक्शन को हम तब यूज़ करते हैं अगर हमारे डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं और उस डेटा में से हमें यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। तो आज का ये ट्यूटोरियल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी किए इस यूनिक फंक्शन को सीखते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिक फंक्शन, सबसे पहले हम समझते हैं यूनिक फंक्शन होता क्या है, कब हम इसको एक्सेल में यूज़ करेंगे। यूनिक फंक्शन एक्सेल 365 का एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से आप किसी भी लिस्ट या फिर रेंज में से यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने वर्ड बोला यूनिक वैल्यूज़, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। जैसे ये काम हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से कर सकते हैं, हम बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम ये काम उनसे भी करवा सकते हैं। लेकिन यूनिक फंक्शन जो हमें 365 में अवेलेबल है उसका बहुत ही छोटा सा सिंटैक्स है और विद इन फ्यू सेकेंड्स हमें अपनी यूनिक वैल्यू मिल जाती है। इस केस में हमारे पास कोई लिस्ट हो, कोई रेंज हो, उसमें से आपने यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, तो हमें यूनिक फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये वैल्यूज़ आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है। तो इट मीन्स किसी तरह का भी आपका डेटा है उसके ऊपर आप यूनिक फंक्शन को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं और कुछ विनर्स के नाम हैं। एक टूर्नामेंट हुआ है, डिफरेंट ईयर्स में जो जो विनर्स रहे हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वो सारे विनर्स आ जाएं जो कि यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे विनर्स हैं, जैसे सेजल कुमारी है, 2019 में भी ये विनर रही और 2021 में भी ये विनर है। तो मुझे सिर्फ एक बार विनर्स के नाम देखने हैं, मुझे रेपिटेशन को अवॉइड करना है। तो मैं कैसे यूज़ करूँगी, मैं लिखूँगी इक्वल टू यूनिक और इसमें देखिए 3 पैरामीटर्स हैं। पहले हम एक पैरामीटर को समझते हैं और बाकी के 2 पैरामीटर्स मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला आपका पैरामीटर है एरे। कहाँ से आपने यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो मेरी रेंज क्या है, तो मेरी रेंज ये है जो कि विनर्स के नाम है। क्योंकि मुझे सिर्फ विनर्स के नाम ही देखने हैं, एक बार दिखाने हैं, बार बार रेपिटेशन नहीं करनी, तो मैं इसको एज अ रेंज सिलेक्ट करूँगी और यहीं पे मैं अपनी ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जितनी रेपिटेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ एक बार मुझे विनर्स के नाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगर मैं इसमें पैरामीटर्स की जैसे मैंने बात की, तो 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक है एरे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे आपने रेंज को सिलेक्ट करना है। जो दूसरा पैरामीटर है वो है बाय कॉलम। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी आपने यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड करना है तो फाइंड करने का वे क्या है, आपने बाय रो फाइंड करना है या फिर बाय कॉलम। बाय डिफ़ॉल्ट ये बाय रो फाइंड करता है आपकी वैल्यूज़ को। तो जैसे यहाँ पे अब हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या उठाया, बाय रो। तो ये देखिए ये रो वाइज है, चिराग शर्मा, धीरज, सेजल। तो ये मैंने रो वाइज इसने फ़िल्टर करके हमें यहाँ पे डेटा जो है यूनिक वैल्यूज़ को दे दिया। तो मेरे पास अगर कुछ इस तरह का डेटा होगा जहाँ पर मुझे उसको बाय कॉलम फ़िल्टर करना होगा, मुझे बाय कॉलम यूनिक वैल्यूज़ देखनी होगी, तो देखिए मेरा डेटा यहाँ पे कॉलम नंबर बी, सी, डी, ई एंड सो ऑन, इस तरह मेरा डेटा स्टोर्ड है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से इस पूरे कॉलम्स में, डिफरेंट कॉलम्स में मेरा डेटा लिखा हुआ है, यहाँ से मुझे यूनिक वैल्यूज़ मिले। तो अगर मैं सिर्फ यही लिखती हूँ यूनिक, तो ये मैंने लिखा और मैंने अपनी रेंज सिलेक्ट कर ली है। तो देखिए ये मेरी रेंज सिलेक्ट हो गई है और
मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ क्लोज एंड एंटर। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, वही सारे नाम इसने रेपिटेशन में मुझे दे दिए। क्यों? क्योंकि अगर ये बाय रो, अब इसने बाय डिफ़ॉल्ट किसकी हेल्प से इसको यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड किया, बाय रो। तो बाय रो ये फर्स्ट रो है इसके लिए, तो इसके लिए ये वैल्यू यूनिक है, एक ही वैल्यू है तो वो यूनिक है। सिमिलरली यहाँ से एक ही वैल्यू है वो यूनिक है। तो इसका मतलब अब हमें क्या फाइंड करना है, बाय कॉलम। तो मैंने लिखा इक्वल टू यूनिक, अपना मैं डेटा सिलेक्ट करूँगी, रेंज मेरी सिलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, अब आ जाता है कॉमा, सेकंड पैरामीटर देना जो कि है बाय रो या फिर बाय कॉलम। तो मुझे अब इसको बाय कॉलम करना है, या तो मैं ट्रू लिखूंगी या फिर मैं 1 लिखूंगी। तो मैंने ट्रू लिख दिया है, तो आप 1 भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम ही मतलब है। और मैंने एंटर किया, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये लिस्ट आ गई है और इसमें मेरे पास सारी यूनिक वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो इस तरह से आपने देखना है कि आपने अपने जो डेटा में यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड करना है वो बाय रो करना है या फिर बाय कॉलम करना है। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अब मेरे पास विनर्स हैं, एक बार हमने देख लिया, जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी उनको फिल्टर आउट कर लिए, यूनिक वैल्यूज़ ले आए हैं। अब बात आ जाती है वन टाइम विनर्स। वन टाइम विनर्स का मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सेजल कुमारी है, देखिए 2018, 19 एंड 21 3 टाइम ये कैंडिडेट हमारा विनर रहा है। तो मुझे अब ऐसे कैंडिडेट्स देखने हैं जो सिर्फ एक ही साल में एक बार विनर हुए हैं। कहने का मतलब 2010 से लेके 22 तक कोई ऐसा कैंडिडेट है जो सिर्फ एक ही साल में विनर रहा है, उसने किसी और साल में कोई विनर नहीं रहा। जैसे सेजल कुमारी 3 साल विनर रही, 18, देन 19, देन 21। तो मुझे ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं देखनी है, मुझे वो देखने हैं जो एक ही बार विनर रहा है। तो ऐसे केस में भी हमारा यूनिक फंक्शन काम करेगा। कैसे? इक्वल टू यूनिक, सबसे पहले अपना एरे लेंगे। क्या आपने बाय कॉलम या फिर बाय रो करना है, यहाँ पे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ब्लैंक भी छोड़ दूँगी क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय रो ही काम करेगा। अब आ जाता है लास्ट में एग्जैक्टली वंस। इस पैरामीटर का मतलब क्या है कि ये पैरामीटर क्या रिटर्न करेगा, वो सारी एंट्रीज़, वो सारी वैल्यूज़ जो आपके डेटा में सिर्फ एक बार अपीयर हुई हैं, दैट अपीयर्स ओनली वंस। तो जैसे मैंने बताया, तो मुझे ऐसे विनर देखना है जो सिर्फ एक ही बार अभी तक विनर हुआ है किसी एक साल में। तो उसके लिए मैं इस फंक्शन को करूँगी ट्रू, या तो आप ट्रू लिखेंगे या फिर आप 1 लिखेंगे। तो मैंने ट्रू करके एंटर किया, तो देखिए 3 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ एक ही बार विनर रहे हैं। फर्स्ट है चिराग शर्मा जो कि 2012 में विनर रहा है। उसके बाद आ जाता है राजीव गोयल जो 2013 में विनर है। एंड लास्ट इज संगीता रानी जो 2020 में विनर रही है। तो ये सारे मेरे वन टाइम विनर्स हैं। अगर आपने ध्यान से मेरी शीट को देखा होगा, यहाँ पर जो सेजल कुमारी है मैंने कैपिटल में लिखा है और रेस्ट के जो एंट्रीज हैं वो स्मॉल में हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपका जो यूनिक फंक्शन है ये केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप सेजल कुमारी इस तरह लिखेंगे या कैपिटल में लिखेंगे, एक कैपिटल बाकी सारे लेटर स्मॉल लिखेंगे, तो इसका आपके आउटपुट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके लिए ये तीनों सेम है। तो यूनिक फंक्शन इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। तो जैसे भी आपने अपना लिखा हुआ है उसने उसको स्टडी करना है और इन तीनों को उसने एक ही समझना है। तो यहाँ पे आपका यूनिक फंक्शन ख़त्म नहीं होता, इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ही वास्ट है। आने वाली वीडियोस में हम यूनिक फंक्शन को और फंक्शंस के साथ क्लब करके यूज़ करना सीखेंगे। तो अगर आपकी ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग अस।